हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में बात करूंगा यूपीएससी ईएससी की प्रिपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में करना क्या रियली वर्थ इट है, क्या उतना हमें आउटपुट मिलेगा जितना हम एफर्ट करेंगे। ठीक है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज ये है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी टाइम और एफर्ट लगेगा वो भी आपका लगेगा, उस पर कुछ आउटपुट अच्छी आएगी। क्लियर होगा तो भी आपको जॉब मिलेगी, नहीं होगा तो भी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, बट डिसीजन समझदारी से लेना है, हवा में या फिर एक मतलब ब्लाइंडली नहीं लेना है। ठीक है, कि किसी की वीडियो देख ली, किसी एक रील देख ली, किसी की यूपीएससी भवन के सामने फोटो देख ली, फिर सोचा कि नहीं मुझे भी यूपीएससी ईएससी की तैयारी करनी है। वो नहीं होना चाहिए। आपको सिलेबस देखना चाहिए, पैटर्न क्या है, एग्जाम की क्या डिमांड है, मेरी क्या शक्तियां हैं, मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें है ना, ये कोई मूवी नहीं चल रही है शादी में जरूर आना कि ब्रेकअप हुआ तो तुरंत यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी, सिविल सर्विसेज की। ठीक है, तो पहले सिलेबस देख लो, है ना। सिलेबस देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मेरी गलती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो बड़े ही समझदारी से और मेच्योरिटी के साथ ही एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि 3 लेवल के एग्जाम अगर देखा जाए, यूपीएससी सिविल सर्विस हो गया चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, प्री मेंस और इंटरव्यू, है ना। बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके होगा। ठीक है, अगर आप ये है कि जो एक सिंगल डे वाला एग्जाम होते हैं उसी में आप रोना धोना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो और ये तो 3 लेवल के हैं। ठीक है, प्री दोगे दोगे तो प्री के रिजल्ट की टेंशन होगी, प्री का रिजल्ट अच्छा आ गया तो मेंस की तैयारी की टेंशन होगी, मेंस का रिजल्ट फिर मेंस के रिजल्ट की टेंशन आएगी, मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू की तैयारी की टेंशन, इंटरव्यू खत्म हो गया तो रिजल्ट की टेंशन। ठीक है, तो ये चीजें झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, इतना आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चीजें सब ध्यान रखो और फिर बात करते हैं हम करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या, एक ओवरव्यू लेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा क्या वो रहा है एग्जाम के प्रति। 2015 में पास आउट हूँ, 2015 मेरी उम्र थी ही नहीं, मैं ये दूं क्योंकि 21 साल आई थिंक एज होती है ना, तो उस टाइम 21 साल का था ही नहीं। बहुत होशियार था मैं, जल्दी मैंने बीटेक पास कर ली। और फिर मैंने गेट का तैयारी की थी, गेट का एग्जाम दिया। ठीक है, ईएससी के लिए सच कुछ रिसोर्सेज भी नहीं थे, यहाँ पे रहता था, कोचिंग वोचिंग नहीं थी ना, अपना कुछ खास मोटिवेशन था कि नहीं यही करना है। तो एग्जाम दिया, एमटेक की, एमटेक आधी छोड़ी, जॉब पे गए, जॉब चल रही थी अच्छी खासी, तब भी कोई ऐसा मन नहीं था कि नहीं उठ के अब इंजीनियर सर्विस की तैयारी करनी है। 2021 में जब लगा कि नहीं, 21 से पहले आई थिंक 20 में, कि नहीं जॉब अब नहीं करनी है, चेंज करनी है, तब था कि गेट प्लस ईएससी की तैयारी, है ना। जब भी आप कहीं होते हो, ठीक है, जब आप कहीं कुछ जॉब छोड़ने की बात करते हो, दोबारा तैयारी करने की बात करते हो, तो वो ऑब्वियसली एक हाई गोल लेके ही चलते हो ना कि ईएससी। उस टाइम पे 2021 के लिए मैंने गेट ईएससी सेम टाइम पे होता है, दोनों की तैयारी शुरू की कि करते हैं। बट काफी गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से, और तो मैं बच गया बिकॉज ये पोस्टपोन हो गया। ठीक है, दोनों की तैयारी बड़ी टफ होती है मेरे हिसाब से, बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम है, ईएससी का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। ये पोस्टपोन हो गया तो मैंने गेट के ही में लगाया और गेट में अच्छा रैंक आ गया। ठीक है, अब अच्छा रैंक आ गया है, फिर तो आगे कोई टेंशन है ही नहीं। ईएससी दिया बट ईएससी प्री क्लियर नहीं हुआ, ये जुलाई में हो गया था एग्जाम। फिर अब गेट दे दिया है, ठीक है, बीच में एक दो और एग्जाम दिए, वो भी क्लियर हो गए, तो आगे कोई और टेंशन नहीं थी। तो इसलिए अब लगा कि चलो गेट की तैयारी कर ही ली है तो ईएससी भी कर ही लेते हैं, हम बैठे हैं घर पे, ज्वाइनिंग वाइनिंग आएगी। तो ईएससी 2022 में दिया, जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया रिजर्व लिस्ट में। ठीक है, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और जब 2022 की तैयारी कर रहा था, तैयारी के दौरान ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए ये लास्ट अटेम्प्ट है बस। ठीक है, 23 और 24 अगर देखा जाए, मेरा आई थिंक 2 अटेम्प्ट बाकी थे, कि इसके बाद तो नहीं देना, है ना। मैं समझ गया अपने आप को और एग्जाम को समझ गया कि मैं दोबारा तो नहीं कर सकूँ तैयारी। ठीक है, इसके बीच में मेंस के टाइम में डिसाइड कर लिया था। ठीक है, तो 23 का मैंने तैयारी नहीं की बट मैंने एग्जाम दिए। ठीक है, प्री मेंस दोनों क्लियर हुए। ठीक है, बट इंटरव्यू अभी था कुछ दिनों पहले, मैंने इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, अब मेरा मन ही नहीं था, जो भी रीजन रहा हो। ठीक है, तो ये मेरा रहा है एग्जाम का रिकॉर्ड। ठीक है, और तैयारी ना करने का डिसीजन मेरा ही था, मैंने अपनी समझ से लिया है। ठीक है, आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि मैंने नहीं, ये तो आपने भी करना, अपनी मर्जी है। ठीक है, अपने हिसाब से देखो।
ठीक है, अब मेरे केस में जो अच्छा हुआ है ना, टाइमलाइन बताता हूँ कि अगर ये कर लोगे मुझे लगता है बहुत अच्छा सही रहता है। कि पहले मैंने दिया गेट, गेट 2021, ठीक है, बहुत अच्छी से तैयारी करके 40 रैंक आया इसमें। फिर ईएससी 2021, ये हुआ फैब में। अब इसमें टाइम कम था, इस वजह से सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाया, ठीक है। बट अगर आप पहले गेट देते हो, अगले साल का ईएससी टारगेट करते हो, बीच में आपको एक साल मिलेगा, ठीक है, तो उसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्री नहीं हुआ, तो आई थिंक 190 थे, और जो कट ऑफ थी मेरे हिसाब से 210 209, ठीक है। इसके बाद मैंने दिया, अब देखो अगर इसी हिसाब से चलते हो जाओगे, चीजें समेटते हो जाओगे, गेट फिर थोड़े थोड़े और टेक्निकल सब्जेक्ट्स करते करते ईएससी तक पहुंचोगे, बीच वाले सारे एग्जाम क्लियर होंगे, ठीक है। पीएसटीसीएल दिया था, जेई, ये अगस्त में दिया था, ठीक है, ये क्लियर हो गया था। फिर इसके बाद दिसंबर में नाइलिट साइंटिस्ट बी, एसटीक्यूसी में, ठीक है। इसके साइंटिस्ट बी और एसटी दोनों एग्जाम दिए, दोनों क्लियर हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब जाते जाते अब ये भी देखो कि तैयारी में ईएससी कर रहा था, बट इसमें माइक्रो प्रोसेसर आया और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ईएससी में आता, तो ईएससी की तैयारी यहाँ भी काम आ गई, ठीक है। तो ईएससी 2022 प्री क्लियर हो गया, दिसंबर फैब में हुआ था, ठीक है। तब तक काफी सिलेबस हो चुका था, एक दो सब्जेक्ट फिर भी चलो बहुत अच्छे से नहीं किए थे, ठीक है। तो ऐसे करते करते टाइमलाइन रही है। बीच में फिर अप्रैल में नाइलिट माइटी साइंटिस्ट भी दी है, ठीक है। उसके बाद फिर ईएससी मेंस और इंटरव्यू, वो सब चीजें 2022 वाला, ठीक है। इसके बीच में इसका भी इंटरव्यू हुआ, इसका भी हुआ, तो और उसका थोड़ा जो फायदा है, इंजीनियर सेल्स की इंटरव्यू भी हुआ, ठीक है। ये टाइमलाइन रहेगी। तो मेरे हिसाब से आइडियली अगर आप को, ये है कि पहले सेटल होना है, जॉब चाहिए, ठीक है, एक बैकअप मिल जाए पहले, फिर ईएससी की तरफ जाएंगे तो ये अच्छा है। पहले कि गेट की तैयारी ढंग से कर लो, गेट में भले ही बहुत अच्छा रैंक ना है, एक डिसेंट रैंक भी आ गया, आपको चीजें आती हैं, फिर चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होनी शुरू हो जाती हैं, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करें ईएससी की, ठीक है, पहले देखो, मिनिमम आपको प्रेपरेशन के लिए 1 से 1.5 साल, अगर आप सपोज करो सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हो, मिनिमम टाइम बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि इतने में हो ही जाएगा सब, मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप विदाउट जॉब घर बैठ के कर रहे हो जॉब के साथ, तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, इन जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही टाइम मान के चलना है। फिर अप्रोक्सीमेट 1 साल एग्जाम, ठीक है। अगर आप हर चीज हम अच्छे से माने, बेस्ट सिनेरियो केस लेके चलें कि फेब में प्री होगा, नवंबर तक रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर 6 7 महीने ज्वाइनिंग में, ठीक है। तो टोटल मिला के 3, अगर आप आज की डेट में तैयारी शुरू करोगे, मान लो आपको 3 साल लगेंगे, है ना। आज की डेट में तैयारी शुरू करने वाला बंदा 2025 ही टारगेट करेगा, 2024 की तैयारी तो पॉसिबल नहीं है, आज की डेट में जीरो से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 25 दोगे, 25 के एंड तक आपका निपटेगा, 2026 के मिड तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा के चलो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें ईसीई की, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए हर किसी में, रेलवे तो हट गया है, ईसीई की जो सीट्स हैं 2021-22 की देख लेना, ओवरऑल भी सर्च करोगे ना, सीट सर्च कर लेना, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज सीट्स फ्रॉम 2011 टू 20, वो पूरी लिस्ट आई कितनी सीट्स पहले होती थी कितनी यहाँ पे। 2021 में और 22 में मुझे लगता है कमी थी सीट्स, ठीक है। 2021-22 में 40 से 50 के आसपास ही होंगी, 22 में आई थिंक 55 थी, इतनी सीट्स थी इसमें, 47 इतना कुछ, ठीक है। 2023 में सीट्स बहुत बढ़ी हैं एकदम, 138 सीट्स। 2024 में कितनी है, और ये कुछ सीट्स बाद में ऐड भी हुई हैं, ठीक है। ये है टोटल, ये है ईसी 138, ठीक है। अब इस पर टोटली 167 है, जिसमें अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है अभी कुछ आएगा डाटा, इतनी ईसी की होंगी, ठीक है। ये चीज है, तो बहुत कम है। और दूसरी चीज अब ये है कि जो 2023 का कट ऑफ जाएगा वो बहुत ही लोएस्ट होगा। अगर कट ऑफ 21-22 का भी आप अदर ब्रांचेस से कंपेयर करोगे, ईसी का कम ही पाओगे, बिकॉज
इसी में उतना क्रेज नहीं रहा एग्जाम का, वो कर ही नहीं, बच्चे इस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं घर बैठ के। पहले होता था कि दिल्ली जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के ईएससी की तैयारी करते थे, अब वैसे बच्चे बहुत कम हैं। ठीक है, जो 5-6 साल पहले वाले बच्चे हैं वही हैं मोस्टली। ठीक है, वो किसी ना किसी कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, कोई एमटेक के साथ कर रहा है, वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑब्वियसली जब सब लोग, ऐसा मान लो कि मैंने भी अगर देखा जाए बीच बीच में बाकी एग्जाम भी दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि डेडिकेटली सिर्फ ईएससी की ही तैयारी की है। ठीक है, तो उस टाइम पे धीरे धीरे फिर कंपटीशन अगर देखा जाए कम ही होगा एज कम्पेयर टू 5-6 साल पहले और एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस इसी में। ठीक है, तो इसका कट ऑफ आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा, फिर 2023 में तो सीट्स भी बढ़ गई, और अगर सीरियसली बच्चे भी बहुत कम है, तो इसका कट ऑफ तो बहुत ही लोएस्ट जाएगा। आप देख सकते हो नवंबर एंड, नवंबर 4 नवंबर को शायद लास्ट इंटरव्यू है, या 10 नवंबर को, उसके 10 एक दिन में रिजल्ट आएगा, कट ऑफ वगैरह सब आएगा। इसका कट ऑफ तो लोएस्ट जाएगा बिल्कुल अब तक का इसी का, है ना। तो एक ये भी चीज है, इसके कट ऑफ को कभी रेफरेंस नहीं मानना है, क्योंकि ये लोएस्ट अपने आप में, ऐसा लोएस्ट कट ऑफ कभी जाएगा जब बहुत सारी सीट्स आ जाएंगी, इससे भी कम, मतलब बड़ा मुश्किल है ना। अब जो बच्चा बिल्कुल ही हवा में ब्लाइंडली तैयारी कर रहा होगा, वो इसको कट ऑफ को देख लेगा, वो सोचेगा ये तो बहुत कम कट ऑफ जाता है, हम भी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखो। 24 का कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीट्स बहुत कम हो गई हैं, बट इसी में देखा जाए उस लेवल तक का नहीं बढ़ेगा अदर ब्रांचेस कंपैरिजन में। ठीक है, बट इससे तो बहुत बढ़ेगा। तो ये चीज एक ध्यान रखो। और अभी ये अगर देखा जाए, काफी अनप्रडिक्टेबल है ना चीजें, बिकॉज इसमें सीट बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल ही कम हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीक बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ ठीक ठाक तैयारी वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ हो सकता है कि अच्छी तैयारी वाले वही रह जाए, है ना, ये चीज है। ठीक है, अब वो लक है, अगर देखा जाए टोटली लक है। प्री 2023 का प्री उसका भी निकला है, जो सिर्फ कई बच्चे बहुत गेट की अच्छी प्रिपरेशन की है, ईएससी का कुछ पढ़ा ही नहीं है, देने चले गए, जीएस में मैथ्स एप्टी वगैरह अच्छा कराए, टेक्निकल में गेट के सब्जेक्ट अच्छे कराए, उनका प्री निकल गया। ठीक है, और यहाँ हो सकता है कि अच्छी तैयारी करने वाले कभी ना निकले। ठीक है, ये तो टोटल लक है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो 2000, ऐसा मान लो डेडिकेटली इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हो बच्चा पिछले 2-3 सालों से, और उसका प्री ना निकला हो, भाई उसको तो सोचना चाहिए कि अब नहीं करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत लोएस्ट गया है। अगर इसमें नहीं आपका हुआ, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे, तो मतलब बहुत कमी है तैयारी में। आपको या तो बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है तैयारी में, तभी आप 2024 का टारगेट करो, नहीं तो आप कुछ और चीजें बैकअप ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही गलत है फिर, अगर आप प्री नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, 2000 स्पेशली 23 का, 21-22 में चलो सीट्स कम थी, 24 का भी नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं, बट 23 मुझे लगता है निकलना चाहिए प्री, अगर काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये सजेशन हो गया। और अगर और बात करें, देखो रेलवे नहीं है, प्लस ये भी है कि जितनी ये सीट्स हैं 30-40, और इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी सीट्स होंगे ना। ग्रुप बी सीट्स में ऐसा नहीं कि सारी सीट ग्रुप ए लेवल 10 की हैं, नहीं, ग्रुप बी आई थिंक लेवल 7 होता है, या लेवल 8, 7 या 8, ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आधी सीट्स पता चले कि इतनी तैयारी की है, फिर ग्रुप बी पे पहुंच रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब है कुछ, मतलब अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको आज पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कि ग्रुप ए लेवल 10 की जॉब है बस, नहीं, ग्रुप बी भी है, और आधी ग्रुप बी ही होती हैं। जैसे कि मुझे जो सिलेक्शन हुआ इसमें मेरे को ग्रुप बी ही मिलती, जेटीओ टीओटी में। ठीक है, कि मेरे को बिल्कुल लास्ट में हुआ है, तो ये चीज भी ध्यान रखा करो। और दूसरी चीज ये है कि एफर्ट, इसमें एफर्ट अगर देखोगे बहुत सारा, इतना टेक्निकल सिलेबस है, फिर जीएस है, फिर प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। ठीक है, इससे कम एफर्ट, है ना, ऐसा नहीं, एज कम्पेयर टू इंजीनियर सर्विसेज कम एफर्ट लगता है। एफर्ट देखो हर जगह लगता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में, बट इससे कम एफर्ट लगता है कुछ एग्जाम्स रिसेंटली हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए डीआरडीओ साइंटिस्ट भी, ऐसे नहीं बिल्कुल हवा में मिल जाता है डीआरडीओ साइंटिस्ट भी, बट हाँ एज कम्पेयर टू ईएससी, अगर डीआरडीओ का कट ऑफ देखोगे, पिछले साल इन्होंने खुद का गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया, फिर रिटर्न एग्जाम लिया, जो इस साल बंद कर दिया। ये गेट का स्कोर प्लस इंटरव्यू,
ठीक है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंजीनियरिंग सर्विस कंपेरिजन में बहुत कम एफर्ट है। और जो मैंने STQC साइंटिस्ट बी का एग्जाम दिया है, उसमें मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज से बहुत कम एफर्ट लगा, गेट प्लस 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, ठीक है, एप्टी रीजनिंग वगैरह तो गेट में भी चला है, प्लस इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे बीच बीच में एग्जाम्स भी हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सर्विस देना है दो ही मत कभी भी, बट एक टाइमलाइन से चलोगे तो थोड़ा सा आपको बेटर रहेगा। ठीक है। हम्म, इसके अलावा मुझे कुछ डिस्कस करना हो तो, ठीक है, तो फाइनल ओपिनियन ये है कि देखो, अगर जॉब नहीं है, अभी आप कॉलेज में हो, तो मेरे हिसाब से ESC मत टारगेट करो, पहले गेट को कर लो, है ना। और प्लस करना है तो भाई स्पेशल केस में करो, कि आप वेट कर सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि पास आउट होने के बाद आप जॉब के लिए वेट कर सकते हो ऐसा ठीक है। कॉलेज वाले करते हैं, फोर्थ ईयर वाले भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होते क्रैक करते हैं ESC, ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्योंकि 2023 में भी देखोगे अभी इंटरव्यू हो रहे हैं तो काफी बच्चे फोर्थ ईयर के हैं जिससे मेरी बात हुई है। ठीक है, बट फिर वो वेट मतलब ध्यान में रखो कि हाँ, टाइम लग सकता है, एफर्ट बहुत करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि आपको समझ होनी चाहिए तैयारी की। ठीक है, कि आपको अच्छे से एग्जाम की समझ होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, नहीं तो बहुत बच्चे बर्बाद भी हुए हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो ये है। दूसरी चीज देखो, अगर आपके पास जॉब है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ऑलरेडी गेट वेट दिए हो, PSU में हो, तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है, आपका टाइम ही लगेगा। ठीक है, और प्लस ये है कि तैयारी करोगे कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, बट वो फिर खुद मोटिव, आपके पास अगर मोटिवेशन है कितनी कम सीट्स में करने का, वो फिर अपना डिसीजन है। ठीक है, इसका कोई ऐसा देखा जाए नुकसान नहीं है ना, कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपको और कुछ जॉब नहीं मिली, क्योंकि आपका जॉब है, बैकअप है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थिंक तो बस यही था मेरी तरफ से। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, डिस्कस कर सकते हैं बाकी फिर। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी डिसीजन है आप अपने हिसाब से लो। ठीक है, क्योंकि वो जो भी करना है, एफर्ट आपका ही है, पेपर में भी आपको बैठना है, रिजल्ट भी आपका ही आएगा। ठीक है, बाकी सारे सजेशंस हैं। ठीक है, और ठीक है, वीडियोस कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।